नमस्कार दोस्तों, अगर आप किसान हैं या खेती से जुड़े हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के बारे में, जिससे आप बहुत ही कम ब्याज पर लोन ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड लेने में समस्या आ रही है? आज के बाद आपको केसीसी लेने से कोई नहीं रोक सकता। बस भी देखिए पूरा वीडियो आपके अपने चैनल फुल ट्रू पर। तो बात करते हैं योजना में है क्या। खेती करने में धन की कमी समस्या न बने, इसलिए ये योजना सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसके तहत किसानों को खेती के लिए सस्ता लोन दिया जाता है। इसकी मदद से आप बीज, खाद, दवाई, सिंचाई आदि खर्च पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड क्यों दिया जाता है। किसानों को कम ब्याज पर लोन मिले और साहूकारों के चंगुल से किसान बचे रहें। आवेदन कैसे करना है? वैसे तो आवेदन कई तरीके से किए जा सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल तरीका है जिससे सबसे आसानी से आपका किसान कार्ड बन जाएगा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन के कागज यानी खसरा और खतौनी अपनी ध्यान रखिएगा। जो भी कागज आप बैंक में जमा कर रहे हैं उसकी रिसीविंग जरूर प्राप्त करें। आगे की प्रक्रिया, सबसे पहले बैंक वकील से जांच कराएगा आपके जमीन के कागजों की, यानी बैंक का कागजों की जांच करेगा कि कहीं दूसरे की जमीन पर तो आप लोन नहीं लेने जा रहे, या जमीन विवाद में तो नहीं है, या उस जमीन पर पहले से तो लोन नहीं चल रहा। संतुष्ट होने के बाद बैंक आपको लोन दे देगा। अब इसकी फीस लगती है, लगभग 1000 से 1500 तक की फीस लगती है। कभी कभी कुछ ज्यादा भी हो सकती है। बैंक के हिसाब से, अलग अलग बैंक के हिसाब से फीस अलग अलग होती है। अब आगे बढ़ते हैं। लोन जो पास होगा वो 5 साल के लिए होगा और हर साल 10% की राशि आपको बढ़कर मिलती रहेगी। समझिए कैसे। मान लीजिए आपकी केसीसी बनी 1,40,000 की, तो पहले साल आपको 1,40,000 नहीं मिलेगा। पहले साल आपको मिलेगा 1,00,000 रुपए। दूसरे साल 10% वृद्धि होकर 1,10,000 मिलेगा। तीसरे साल इसी तरह 1,20,000, चौथे साल 1,30,000 और पांचवें साल 1,40,000 की पूरी राशि मिल जाएगी। किसान भाइयों में अक्सर एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है कि जब उनका किसान क्रेडिट कार्ड बनता है तो वो ज्यादा राशि का दिखाता है और उन्हें पहले साल की लिमिट कम मिलती है। तो ये भ्रम की स्थिति मत पालिए। जो आपकी केसीसी बनती है वो 5वें साल की लिमिट आपको बताई जाती है। जैसे कि पूर्व उदाहरण में हमने बताया कि 1,40,000 का अगर बना है तो पहले साल आपको 1,00,000 रुपए ही मिलेगा। तो भ्रम में मत रहिए। जो भी लिमिट बनेगी वो हर साल 10% बढ़ती रहेगी और आखिरी साल जाकर यानी 5वें साल जाकर आपको फाइनल अमाउंट मिल जाएगा। ठीक। अब आते हैं ब्याज दर की बात करते हैं। कितना ब्याज पड़ता है? तो ब्याज 7% वार्षिक लगता है। माने साल भर में 100 रुपए का 7 रुपए ब्याज लगेगा। और अगर इसी में समय से जमा करा दिया, लोन केसीसी का जो पैसा निकाला है वो समय से जमा करा दिया, तो 3% ब्याज की वापसी हो जाएगी। अब समझते हैं कितना ब्याज पड़ा। अगर समय से पैसा जमा करा दिया जाए तो 7% आपको भरना है, 3% सरकार वापसी दे देगी, यानी कुल 4% लगा साल में। यानी 100 रुपए अगर आपने निकाले हैं तो साल भर में 4 रुपए का ही ब्याज पड़ेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने समय से ब्याज जमा किया हो। केसीसी समय से जमा करेंगे तभी ये 4% वाला ब्याज मिलेगा, नहीं तो 7% लगेगा। तो आइए अब बताते हैं क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले सीधा शाखा में जाएं। किसी भी बाहरी व्यक्ति, जिसको दलाल कह दिया जाता है, ब्रोकर,
उसके चक्कर में मत फंसे, नहीं तो नुकसान ही कराएगा आपका। कौन कौन से कागज आपको देने हैं उनकी लिस्ट प्राप्त कर लें और वो सारे कागज समय से जमा कर दें और उसकी रिसीविंग जरूर प्राप्त करें। समय से अदायगी करें जिससे ब्याज कम से कम पड़े और जरूरत पड़ने पर आप अगले ही दिन पैसा निकाल सकते हैं। आज जमा किया आपने पैसा किसान क्रेडिट कार्ड में और कल आपको जरूरत है तो आप कल निकाल सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। क्या नहीं करना है? पहली चीज, दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी प्रधान के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी और व्यक्ति के चक्कर में नहीं पड़ना है कि वो जाके हमारा काम कराएगा। आप स्वयं अपना काम कराइए जाके। कोई भी पैसा आपको किसी को नगद नहीं देना है। वकील की फीस या और कोई भी फीस बैंक काटेगा तो खाते से काट लेगा, नगद किसी को कोई पैसा नहीं दिया जाता है। और इसके बाद भी अगर कोई समस्या आ रही है तो उच्च अधिकारियों का नंबर शाखा से ले लें, उनसे बात कर लें, आपकी समस्या का समाधान हो जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात पे आते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में ब्याज तभी लगता है जब आप पैसा निकालेंगे। तो जितने दिन पैसे का काम है उतने ही दिन पैसा निकालें, उसके बाद तुरंत पैसा केसीसी खाते में जमा कर दें। उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, अगर आपको 1 लाख रुपए का काम है, आपने 1 लाख रुपए निकाल लिए, 10 दिन में आपका पैसा कहीं से आ गया, तुरंत जमा कर दें। 10 दिन का ही ब्याज लगेगा साल भर में। ये नहीं कि आप उसको रख के बैठे रहें कि इस डेट में हमें किसी केसीसी रिन्यूअल करानी है, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी पैसा आ जाए आप केसीसी में जमा कर दीजिए, जब जरूरत हो केसीसी से जाके निकाल लाइए, अपना काम करिए, पैसा आते ही जमा कर दीजिए। कम से कम ब्याज लगने का यही एक फार्मूला है। कोई भी शंका समाधान रह गया हो तो कमेंट करिए, आपको उत्तर मिलेगा। लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें, जिससे और भी भाइयों को लाभ मिल जाए। और इसी तरह देखते रहिए। धन्यवाद।